ननद भाभी का करी चावल। एक छोटा सा परिवार है जिसमें 3 लोग रहते हैं, रवि, उसकी छोटी बहन सोना और उसकी पत्नी मधु। सोना कॉलेज में पढ़ाई करती है और रवि एक छोटे से कंपनी में काम करता है, जहाँ का सेठ बहुत ही खड़ूस और चिड़चिड़ टाइप का था। वो किसी चीज़ पे उसकी मदद भी नहीं करता था और उसको बहुत ही कम पैसे भी देता था, जिससे उसका परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। एक दिन मधु से उसकी ननद सोना कुछ पैसे के लिए कहती है, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ किताब खरीदने थे। सोना मेरे पास तो नहीं है, मैं तुम्हारे भैया से पूछ के तुम्हें बताती हूँ। ठीक है भाभी, मुझे 2-4 दिन में ज़रूरत है, आप मुझे भैया से लेके दे दीजिएगा। दूसरे दिन मधु अपने पति से पूछती है, उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए ज़रूरत है तुम्हें पैसे की? अभी तो मेरे पास नहीं है। वो मुझे नहीं चाहिए थे, सोना को चाहिए थे। सोना को अपने कॉलेज का फी जमा करना है। फिलहाल अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इंतजाम करता हूँ, पूछता हूँ अपने मालिक से, यदि वो दे देंगे तो ठीक है। रवि जब काम पे सेठ जी, जाता है मुझे तो कुछ अपने पैसे मालिक की से ज़रूरत पूछता है, थी, यदि आप दे देते तो। उसका मालिक गुस्सा के, क्यों, पैसे का यहाँ पेड़ लगा हुआ है क्या जो मैं तुम्हें नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है, उसे कॉलेज का फी जमा करना है। ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन मेरे पास नहीं है पैसे। जब तुम्हारा महीना पूरेगा तो पैसा मिलेगा, इससे पहले पैसा नहीं मिलेगा। पर सेठ जी, मुझे तो कुछ पैसे चाहिए थे। कहा ना एक बार नहीं मिलेगा। जाओ काम करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तरह से डांटकर रवि का सेठ उसे काम पे लगा देता है। रवि थक के वापस अपने घर आता है शाम में काम करके। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, बस आज मैंने सेठ जी से कुछ पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। कितना खड़ूस है वो आदमी, थोड़ा मदद कर देता तो क्या हो जाता उसका। अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। और इस तरह की छोटी मोटी परेशानियों के बीच तीनों परिवार मिलकर अच्छे से हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन उन लोगों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई और रवि जब वापस काम से आ रहा था तो उसे एक बस ने ठोकर मार दी और वहीं पे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ लोगों ने वहीं उसे उठा के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिया। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे भैया को? गाड़ी की ठोकर की वजह से इसे बहुत गहरी चोट लगी है, जिसके कारण थोड़ा अभी चलने में दिक्कत होगा, इसलिए अभी ये कुछ दिन तक बेड रेस्ट ही करे तो अच्छा है। मैंने दवाई दी है, आप लोग इनका ख्याल रखिएगा, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस इनका ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा चल फिर ना करें। इतने दिन तक काम पर नहीं आने के कारण रवि का मालिक उसके घर पे आता है। अरे रवि, कहाँ हो तुम? इतने दिनों से काम पे क्यों नहीं आए हो? देखो मेरा कितना नुकसान हो रखा है, काम चोट कहीं। वो सेठ जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कमर में बहुत चोट आई है, इसलिए मैं आज कुछ दिनों से काम पे नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए कहा है। काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक दूसरा स्टाफ रख लिया है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। 1-2 महीने की बात है, फिर मैं काम पे ज़रूर आऊँगा, तब तक मुझे काम से मत निकालिए। तुमने जो कुछ दिन तक मेरे यहाँ काम किया था, लो उसके पैसे बाकी हैं, ये अपना रखो और तुम अपने घर पे ही आराम करो, और काम पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए सेठ जी वहाँ से चला गया। घर के सभी लोग बहुत चिंतित थे, अब क्या होगा, कैसे घर का गुजारा चलेगा। मैं एक बात बोलूं, भाभी आप तो इतनी अच्छी खाना बनाती हैं, आपके हाथ के करी चावल में तो जादू है जादू। क्यों ना हम और आप मिल के एक करी चावल का ठेला खोल लें। लेकिन मैं कैसे कर पाऊँगी? कहा तो सोना सही रही है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम तो जो भी खाना बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ भैया, आप ही समझाइए, भाभी तो मेरी बात ही नहीं मान रही है। कितना अच्छा खाना बनाती हैं भाभी, प्लीज़ भैया आप ही समझाइए, तभी हाँ भाभी तू कुछ सही कह करेंगी। रही है सोना, यही काम कर लेते हैं हम लोग मिलके। ये सेठ जी ने भी कुछ पैसे दिए हैं, इनसे हमारी मदद हो जाएगी और हमें भूखों मरने की नौबत भी नहीं आएगी। अगली सुबह दोनों ननद भाभी ने मिलके 2 पतीला करी और 2 पतीला चावल बनाया और उसे लेके वो बाजार में गई। सोना और मधु दोनों मिलकर एक छोटे से टेबल पे अपने खाना को लगाया और लोगों का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक आदमी उधर से आया। अरे बेटा, क्या बेच रही हो? बड़ी भूख लगी है।
काका करी चावल है, आइए खाइए, बस 20 रुपये प्लेट है। हाँ काका ज़रूर टेस्ट कीजिए, देखिए मेरी भाभी के हाथों में जादू है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, देखें तो कैसा खाना बना है तुम लोग का। खाने के बाद अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बहुत बहुत शुक्रिया काका। शुक्रिया तो आप दोनों का है जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा खाना का ठेला लगा लिया है। हमें तो बहुत दिक्कत होती थी, हम लोग दिन भर मजदूरी करते थे और ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। दिन ख़त्म होने के साथ दोनों ननद भाभी के सारे करी चावल बिक गए और उनके पास ढेर सारे पैसे आ गए। दिन गुजरता गया और इस तरह से 2 महीने बीत गए। अब रवि भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। वो भी अपनी पत्नी और बहन की मदद करने के लिए ठेला पे जाने लगा और तीनों ने मिलकर बहुत ही मेहनत की और उनके दुख के दिन ख़त्म हो गए।